शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर का ऐतिहासिक प्राचीन भरत मिलाप सोमवार की भोर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। दर्जनों लाख विमान निकाले गए थे। उत्कृष्ट विमान व लागों को आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे से रथ पर सवार होकर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान के साथ नगर पालिका कार्यालय के समीप बने मंच पर पहुंचे, जहां चारों भाइयों का मिलन हुआ। मिलन होते ही लोगों की आंखें नम हो गई। प्रभु श्री राम के रथ पर जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही। मिलन के बाद चारों भाइयों का रथ अजमुल्ला चौराहे की तरफ रवाना हो गया, जहां बने मंच पर प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। रसपुरा चौराहे से गजिया ओवरब्रिज होते हुए लाख विमान जुलूस अजमुल्ला चौराहे तक पहुंचा था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। आयोजन समिति के सदस्य भी डटे रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सरकारीपुर के पीपर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से चले लाठी डंडे ईंट पत्थर में 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। मारपीट से पीपर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। कई एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। पीपर गांव निवासी राम अवध सरोज व राम विलास गौतम के परिवार वालों के बीच रविवार की सुबह 9 बजे जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। मारपीट में जहां 12 लोग घायल हैं, वहीं इस मामले में पुलिस ने कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सभी घायलों का इलाज महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में कराया गया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में मारपीट के बाद गांव से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी फैली रही। मारपीट में राम अवध पक्ष से राजा राम, दिनेश, पंकज, उषा, कुसुमा, राजेश, पार्वती को चोटें आई हैं। राम अवध सरोज की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने लालजी, जित्तू, रामजीत, बच्चे लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि दूसरे पक्ष से रामविलास गौतम, जय देवी, प्रतिमा, पप्पू को चोटें आई हैं। रामविलास गौतम की तहरीर पर राजा सरोज, राम अवध सरोज, दिनेश सरोज, सोनू सरोज, पंकज सरोज, राजेश सरोज, आकाश सरोज, गोलू सरोज के खिलाफ अलग अलग धाराओं में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जमीनी विवाद को लेकर पीपर गांव में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं। काफी देर तक पीपर गांव में अफरा तफरी फैली रही। भयवश पास पड़ोस के लोगों ने अपने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए थे। प्रतिमा विसर्जन को लेकर चौरी के गरुलपुर में 2 अलग अलग दुर्गा पूजा समिति के लोगों के बीच हंगामा हुआ है। मारपीट में जहां 3 लोग घायल हुए हैं, वहीं चौरी पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज किया है। गरुलपुर व मानसिंहपुर गांव के लोगों के बीच यह विवाद हुआ है। हंगामे का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। गरुलपुर निवासी विजय शंकर पटेल ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि वह प्रतिमा को लेकर गाँव के तालाब पर विसर्जन करने गए थे, जहाँ मानसिंहपुर के लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर जनरेटर की बत्ती गुल कर दी और पत्थर फेंक दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। चौरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में कुछ लोगों के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं घायल विजय शंकर पटेल, संदीप पटेल व सूरज पटेल का इलाज CSC भदोही में कराया गया है। उधर मानसिंहपुर के लोगों का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग रविवार की भोर गांव में पहुंचे और उनके प्रतिमा पंडाल में आग लगा दी है। दोनों पक्ष पटेल समाज से आता है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। हंगामे के बाद मानसिंहपुर प्रतिमा का विसर्जन लठिया नहर में कराया गया था। घोसियां का प्रसिद्ध भरत मिलाप रविवार को संपन्न हो गया। चारों भाइयों के मिलन की लीला देख मैदान में मौजूद असंख्य आंखें भर आईं। 2 दिवसीय चले कार्यक्रम के बाद भरत मिलाप व विजयदशमी का मेला संपन्न हो गया। घोसियां के सर्राफा मंडी से रथ पर सवार होकर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण व राम भक्त हनुमान मेन मार्केट, सदर रोड, GT रोड, हाईवे होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे थे। जगह जगह प्रभु श्री राम के रथ पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मिले तो पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। भरत मिलाप को लेकर बच्चों के मनोरंजन सहित सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। इस मौके पर चेयरमैन पति अबरार अली सहित आदर्श बर्नवाल, राजू बर्नवाल, अनिल बर्नवाल, जिम्मी भोजवाल, रतीश जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे।
पुरानी रंजिश को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार में साहू व गुप्ता परिवार के लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। महिलाओं पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कार्रवाई की मांग को लेकर भदोही कोतवाली पहुंची थी। विवाद गणेश प्रतिमा विसर्जन से शुरू हुआ था, जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर एक बार फिर दोनों परिवार आमने सामने हो गया था। चांदनी चौक निवासी सचिन साहू व लोहिया नगर निवासी मनोज गुप्ता के परिवार वालों के बीच यह हंगामा हुआ है। सचिन साहू ने शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके दरवाजे पर चढ़ आए और महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसी बात से नाराज मनोज गुप्ता पक्ष से बड़ी संख्या में महिलाएं कोतवाली पहुंच गई थीं। दोनों पक्षों की ओर से काफी देर तक मान मनौवल का दौर चलता रहा। चौरी के परसीपुर रेलवे फाटक के पूर्वी छोर पर एक हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवती काफी समय से किसी से फोन पर बात करते हुए रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रही थी। भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि युवती काफी परेशान थी और लगातार किसी से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर बात करने वाले से युवती काफी नाराज लग रही थी। हादसा होते ही इलाके में हड़कंप मच गया था। काफी मशक्कत के बाद भी युवती की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र लगभग 19 वर्ष बताई गई है। युवती लाल कलर सलवार सूट व दुपट्टा लिए हुए थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवती दुल्हन का जोड़ा पहने हुए है। फिलहाल युवती कहां की है, इस बात की जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। जनक नंदिनी की अग्नि परीक्षा का मंचन देख रामलीला मैदान में मौजूद महिलाओं की आंखें नम हो गई। इस मेले में पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित होता है। दशहरा के एक दिन बाद गोपीगंज के रामलीला मैदान में अग्नि परीक्षा का मंचन किया जाता है। बघेल रामलीला समिति की ओर से आयोजित होने वाले सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंचन को देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं। मां सीता की अग्नि परीक्षा देख मेले में मौजूद महिलाओं की आंखें नम हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया था। विजयदशमी के बाद रविवार को अग्नि परीक्षा लीला का मंचन किया गया। सुरियामा के छनौरा गांव में इस साल भी विराट कजरी मुकाबले का आयोजन किया गया था, जहां कजरी गायकों ने अटकेलियां करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। छनौरा गांव के नहर पुल के पास आयोजित इस कजरी मुकाबले में दूर दराज से कजरी प्रेमी पहुंचे थे। कोयरौना के इनार गांव की कजरी गायिका रिंकी देवी व हड़िया के रामबाबू भारती के बीच जमकर मुकाबला हुआ। दोनों कजरी गायकों के गीत सुनकर श्रोता जहां मंत्रमुग्ध रहे, वहीं हर कोई वाह वाह कहने को मजबूर हो गया। देर शाम तक कजरी गीत का मुकाबला चलता रहा। कजरी संपन्न कराने में एडवोकेट सर्वेश यादव सहित बनवारी लाल यादव, विजयराज यादव, रामाशंकर यादव, रामसागर महेंद्र, श्यामधर जैसे लोग मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र के समापन के बाद भदोही शहर के रसपुरा बीड़ा कॉलोनी के फेज 1 अशोक वाटिका पार्क में देवी जागरण के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। अशोक वाटिका में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे। रसपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 कल्याण समिति के अध्यक्ष रामू शर्मा ने बताया कि कॉलोनी वासियों के आपसी सहयोग से 20 साल से यह कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। भंडारे में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी लुत्फ उठाए। इस मौके पर बबलू पांडे, जितेंद्र जैन, बबलू यादव, वासु गुप्ता, विक्की जायसवाल, विवेक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। परदेसी युवक की मुंबई में मौत हो गई। परदेसी युवक की मौत से गांव में मातम छाया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के केवटाही बारीपुर गांव का है। जयलाल बिंद का 30 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार बिंद अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मुंबई में रहकर नौकरी करता था। परिजनों के मुताबिक मुंबई में मकान की सीढ़ी से उतरते समय मुकेश कुमार बिंद का पैर फिसल गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही केवटाही बारीपुर गांव में मातम पसर गया। मुकेश कुमार बिंद जयलाल बिंद का सबसे बड़ा बेटा था। 2 माह पहले घर आया था। मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
भदोही शहर से सटे कुकरौठी का ऐतिहासिक विजयदशमी का मेला बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ बनाया गया। मेला मैदान में राम रावण की सेना के बीच खूब युद्ध हुआ। अंत में दशानन धू धू कर जल उठा। दशानन के जलते ही पूरा मेला मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। भदोही शहर से सटे कुकरौठी का यह ऐतिहासिक प्राचीन विजयदशमी का मेला है, जहां कई दशकों से कुकरौठी के प्राथमिक विद्यालय के पास यह मेला सस्ता है। विजयदशमी मेले को देखने के लिए सेवापुरी, चवर निवादा, जमनीपुर, अभियानपुर, मई, चितिउना, सोनहर, रैमलपुर जैसे इलाके से लोग पहुंचते हैं। विजयदशमी मेले को लेकर सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। इस मौके पर योगेंद्र यादव, मनीष श्रीवास्तव, अरुण उपाध्याय, नीरज श्रीवास्तव, पीयूष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। दशहरा के दूसरे दिन रविवार को भी भदोही जिले के कुछ अलग अलग स्थानों पर मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जुलूस की शक्ल में भक्त मां की प्रतिमा को लेकर रवाना हुए, जहां श्रद्धा भाव से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। मोड़ बाजार के शिवगली व शांति नगर से प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया था। प्रतिमाओं को बाजार में भ्रमण करते हुए ज्ञानपुर के थानीपुर नहर में पहुंचकर विसर्जन किया गया। सुरक्षा को लेकर मोड़ पुलिस मुस्तैद रही। इस मौके पर विजय, महेश, सोनू, सूरज, नरेश आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह चौरी इलाके के चकिया गली, राजभर बस्ती व परसीपुर रोड पर स्थापित माता रानी की प्रतिमा का विजयदशमी के दूसरे दिन लठिया नहर में विसर्जन किया गया। माता रानी के भक्त डीजे बाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। इस मौके पर राहुल विश्वकर्मा, दीपक जायसवाल, कन्हैया राजभर, पवन जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा घुरा के रामलीला मैदान में एक कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में बढ़ते कदम नाम के पुस्तक का विमोचन भी किया गया, जहां दूर दराज से आए कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। कवियों की कविता सुन श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए थे। कार्यक्रम के आयोजक घुरा निवासी संदीप कुमार हियराजी ने बताया कि कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। कवि सम्मेलन के इसी कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन भी किया गया। भदोही के चंद्रकांत भ्रमण, मुन्नूलाल यादव नील जैसे कवियों ने कविता सुनाई तो श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। कवि सम्मेलन व पुस्तक विमोचन में प्रसिद्ध राम नारायण, सुरेश गुप्ता, विनोद बिंद, हृदय बिंद, विनोद बिंद आदि लोग मौजूद रहे। रविवार को भदोही शहर के नई बाजार अशोक नगर में कांग्रेस अल्पसंख्यक भदोही जिला इकाई की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी शाहिद हुसैन, प्रदेश महासचिव इश्तियाक अंसारी पहुंचे थे। कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी हित में काम करने की अपील की है। कहा कि अल्पसंख्यकों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं। उधर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मुशीर इकबाल ने भी महंगाई पर निशाना साधा। कहा कि मौजूदा सरकार महंगाई रोकने के बजाय नफरत को बढ़ावा दे रही है। इस मौके पर अकबर अंसारी, इजहार अंसारी, असलम हाशमी, अफरोज डायर सहित तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भदोही ब्लॉक के उमरी ग्राम सभा में रविवार को अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता सुनील कुमार श्रीवास्तव व संचालन रामजीत यादव कर रहे थे। सम्मेलन में केशव प्रसाद विश्वकर्मा को संगठन का भदोही जिला अध्यक्ष व सोहन लाल गौतम को महामंत्री के पद पर चुना गया। इसी तरह कुल 18 लोगों की कार्यकारिणी गठित की गई है। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 25 अक्टूबर को भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा मास्टर प्लान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भदोही शहर के रजपुरा फेज 2 बीड़ा कॉलोनी में स्थापित जगत जननी मां जगदम्बा के प्रतिमा का भी नम आंखों के साथ विसर्जन किया गया। जन कल्याण दुर्गा पूजा समिति के बैनर तले रजपुरा बीड़ा कॉलोनी में माता रानी की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, जहां पूजा पाठ के बाद माता रानी के प्रतिमा का विसर्जन किया गया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल महिलाएं, बच्चे, बूढ़े अबीर गुलाल उड़ाते हुए चल रहे थे। विसर्जन के मौके पर प्रसाद का भी वितरण किया गया। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम संपन्न कराने में विजय कुमार दुबे, कमलेश कुमार श्रीवास्तव, हरिद्वार यादव, हीरालाल यादव, बबलू बर्नमाल, रोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे। नवरात्र के समापन व विजयदशमी के मौके पर डीग के बड़ा गांव
चक जुझारी गांव में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांव के चौरा माता मंदिर पर पूजा पाठ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में बड़ी संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। गांव के ही राहुल बिंद ने चौरा माता मंदिर पर पूजा पाठ कराई थी। मंदिर पर पहुंचे भक्तों ने पूजा पाठ की और इलाके में सुख समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना की गई। इस मौके पर आदर्श, प्रदीप कुमार, अभिषेक, राम मिलन, हृदय नारायण बिंद जैसे लोग भंडारे की देखरेख में लगे रहे। 25 अक्टूबर तक लखनऊ में चलने वाले 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने वाले SDRF की आरक्षित बसों को DM विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टीम में 91 पुरुष व 2 महिलाएं शामिल हैं। आपदा मित्र परियोजना के तहत यह सभी लखनऊ में प्रशिक्षण लेंगे। आपदाओं के समय लोगों की मदद करना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने जैसी ट्रेनिंग पूरी कर यह सभी लौटेंगे। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह व तीनों तहसीलों के तहसीलदार मौजूद रहे। जंगीगंज बाजार के धनीपुर गांव में छत पर सोया मजदूर अचानक गिर गया। छत पर मुंडे न होने के कारण यह हादसा हुआ है। आगरा के रहने वाले 35 वर्षीय हरिओम नामक यह मजदूर टाइल्स का काम करता था। जिसके यहाँ टाइल्स का काम कर रहा था उसी के मकान के छत पर सोया हुआ था। रात का भोजन कर वह छत पर सोने चला गया। रात करीब 10 बजे अचानक हरिओम नामक मजदूर नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था। साथ ही मजदूर CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी खबर के लिए हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।